इसी के नाम से आप सारे लोगों का मेरा धन्यवाद। तो आप लोगों को फिर से आपसे बात करने के लिए प्रभु ने मौका दिया है, इसके लिए फिर वचनों को बताने के लिए आप सारे लोगों को सुनने के लिए प्रभु ने अच्छा मौका दिया है। लॉकडाउन के कारण कई लोग घर पे बैठे हैं, तो किसकी नौकरी नहीं थे, किसका काम धंधा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने आपको मौका दिया कि वचनों को सुने और विश्वास करें। तो आप ये मत सोचो मैं आपके पास्टर नहीं हूँ, आपके कलीसिया के नहीं है। तो परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है, जो भी कोई वचन आपको बताएंगे उसमें सच्चाई कितना है, वचन में सही है कि वचन सही रीति से वो बता रहा है कि नहीं। वो कोई भी हो, हम तो ये संसार में हमारा चर्च तुम्हारा चर्च करके बोलते हैं, हमारा पास्टर तुम्हारा पास्टर, लेकिन हम सब मिलके परमेश्वर के लोग हैं। तो परमेश्वर का जो भी वचन सुनाते हैं उनको ध्यान कीजिए, ताकि वो सही बता रहे कि गलत बता रहे, वचनों से बता रहे कि अपना बता रहे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और विश्वास कीजिए, गए वीडियो में जो भी हमने बातें आपसे किया था, जो मनुष्य को कैसा बनाया परमेश्वर, उनके स्वरूप में बनाया, फिर वो आदिकन वाटी में उनको रखा, फिर उसके बाद उन्होंने बुरे भले का वृक्ष के बारे में बताया, फिर वो जिस दिन खाओगे तुम मर जाओगे। उसके बाद पुरुष से और स्त्री को हड्डी से निकाल के बनाया और दोनों को एक एक किया परमेश्वर ने। उसके बाद की जो हो गया है, अभी जो होने वाला जो बातें हैं अभी वचनों में पढ़कर उन सुनकर फिर उसकी मतलब को जानेंगे। तो परमेश्वर का वचन को जानने के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अभी जो वचन आने वाला है आपको समझ में आ जाएगा। जब आप पढ़ेंगे आप समझना चाहिए कि वचन क्यों लिखा है। जो उत्पत्ति के अध्याय 2 अध्याय और 24 और 25 के वचन हम पढ़ के सुनकर उसकी मतलब को जानेंगे। अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। और आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे। अभी आपने सुना वचन को, तो वचन में लिखा यह है कि आदम और उसकी पत्नी तो दोनों पति पत्नी बन गए हैं। उसके बाद अभी माता पिता को छोड़कर पत्नी का साथ देता है पति, लेकिन वो लोग दोनों नंगे थे, लेकिन वो लोग लजाते नहीं थे। क्यों लजाते नहीं थे, उनको मालूम नहीं शर्म क्या होती है, और वो कपड़ा पहना कि नहीं उनको कुछ भी नहीं मालूम। एक साधारण मनुष्य के जैसा इंसान जैसा बने हुए हैं ऐसा ही उन्होंने परमेश्वर रखा। लेकिन जब ये वस्त्र पहनने का समय क्या हुआ था और इसके बाद क्या हुआ, वो जानने के लिए हम वचनों में जाएंगे, वचन को पढ़ेंगे, वचन को सीखेंगे और वचनों पे चलने की कोशिश करेंगे। जब तक ये चीज़ आपको मालूम नहीं पड़ेगा ये कैसे बने हैं, कैसे हुआ है, तो आगे का जो भी हम वचन पढ़ाएंगे या वचन हम सिखाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए शुरुआत से लेकर अभी तक आपको वचन इसके लिए सिखा रहे कि वचन को समझिए, वचन को पढ़िए और मनुष्य को बनाने का कारण क्या है, ये परमेश्वर क्या चाहते हैं हमसे, यही तो सीखना है। अभी बहुत बुरे दिन चल रहा है, लेकिन प्रभु ने आपको मौका दिया वचन को सुनने के लिए। आप कैसे भी रीति से वचन को सुनिए और परमेश्वर की उद्धार में चलिए और सच्चाई को जान लीजिए। अभी इस समय में वचन पढ़ेंगे अपन 3 अध्याय पहली वचन। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। अभी आपने वचन को सुना है, उत्पत्ति के 3 अध्याय पहली वचन को आपने सुना है कि सबसे जो सांप वो बड़ी चतुराई करके वचन में लिखा है। लेकिन उसने स्त्री से पूछा है परमेश्वर ने ये वृक्ष का फल क्यों नहीं खाने का, तो परमेश्वर ने क्यों नहीं खाने का करके मनुष्य को बताया। लेकिन जो सर्प मतलब इब्लीस शैतान बोला जाता है उसको, वो स्त्री को भरमा रही थी क्यों नहीं खाने का, खाएगा तो क्या होएगा, ऐसा वो पूछ रहे थे। वो बताने के लिए वो स्त्री बताने चाहती है, तो परमेश्वर ने हमें मना किया नहीं खाने का। लेकिन जो सांप है उसको बहकाया। कैसे बहकाया,
हम वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति के 3 अध्याय 2 और 3 वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे। कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। स्त्री को शैतान ने क्या कहा, आपने सुना होगा ना। तो ये फल नहीं खाने का करके परमेश्वर ने बताया, लेकिन ये फल खाने से तुम क्या बन जाओगे करके वो स्त्री को बहका रही थी और उसको गलत रास्ता दिखा रही थी। तो जो शैतान जो है हमें भरमाना चाहता है। शैतान जो है हमें ऐसे संकटों में डालना चाहता है कि प्रभु की बातों को नहीं सुने, प्रभु के वचनों पे नहीं चले, प्रभु के वचन को सामर्थ्य पे हमें नहीं जीने का, केवल उसकी बातों को सुनने का जैसा वो करती है। इसके लिए हमें उसमें सावधान रहना चाहिए। वो स्त्री को और क्या क्या बोला, उसने फल कैसा खिलाया, फिर वचनों में हम पढ़कर हम देखेंगे। परमेश्वर का वचन 3 अध्याय 4 और 5 वचन को हम पढ़ेंगे तो जानेंगे। सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। और हमने वचनों को सुना है ना, सर्प ने कैसे उनको बहकाया और परमेश्वर ने बोला वो जो वाटिका में रखने के समय में बोला अच्छे बुरे का फल के बारे में ध्यान करो, जिस दिन वो तुम खाओगे उस दिन तुम मरोगे करके परमेश्वर ने अपने मनुष्य को बताया। लेकिन स्त्री ने वो बातों को सुना है फिर भी, और जो सांप उनको बहकाया और वो फल उठा के खाया। जिस दिन वो फल खाया वो लोग ने, उनके आंखें खुल गए, उनको समझ में आ गया हम लोग नंगे थे करके। तो परमेश्वर ने ऐसे कामों को नहीं करने के लिए बोलते हैं, लेकिन मनुष्य सुनते नहीं हैं और वो करते रहते हैं। इसके लिए प्रभु का क्रोध और गुस्सा लोगों के ऊपर आता है, ताकि उनकी बातों को सुने और विश्वास करने के लिए कहते हैं। तो ये फल वो जिस दिन तू खाओगे उनकी आंखें खुल गया करके लिखा है। वो लोग बुद्धि और ज्ञान मिल गया, मतलब उनकी आंखों को खोल दिया शैतान ने। इसके लिए वो क्या कहना चाहता है, देखिए कि अभी वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति के 3 अध्याय 6 और 7 वचन में देखिए, उनकी आंखें खुलने के बाद उनको ये दुनिया में कैसे इंसान जीना चाहता है, वो हिसाब से वो लोग आंखें खुल गए। तो हम वचन को पढ़ेंगे तो आप ध्यान से सुनिए। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। आपने वचन को सुना है, तो उसमें देखिए मैंने पहले बताया था वो नंगे थे। जब भी उनको पता नहीं था कि जब भी उनको बुद्धि नहीं था फल खाने से पहले, लेकिन जिस दिन वो फल खाया था वो नंगे थे करके गए वीडियो में आपको बताया। और परमेश्वर का वचन में वही होता है जो सच्चाई है वो। और वो उन्होंने देखा कि अंजीर का पत्ते को लंगोटे बना के बांध लिए थे। ऐसे ही हम लोग भी हैं संसार के जीवन में, है ना, बहुत सारे कुछ करते हैं, लेकिन जब तक प्रभु का आज्ञा, प्रभु जो चाहते हैं वही करना चाहिए करके वचन कहता है। इसके लिए सावधान रहिए, विश्वास में रहिए और विश्वास के साथ चलिए, क्योंकि वचन सच्चा है, वही वचन परमेश्वर है। अभी जो भी हम लोग वचन को सुनते हैं ना, उसको पहला ध्यान कीजिए कि कितना सच है कितना झूठ है। जो सच्चाई है उसको ही मानना है और सच्चाई पे चलना है। आप सारे लोगों का मेरा धन्यवाद। दूसरे वीडियो में मिलेंगे।